जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि बहुत प्राचीन है, शाबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। भगवान किलकारी भैरव का आपने दिल्ली के अंदर भगवान भैरव मंदिर देखा होगा, उन्हें किलकारी भैरव कहते हैं। उनका यह प्रयोग है दोस्तों, जिस समय युधिष्ठिर ने महाभारत कालीन ये बात है, युधिष्ठिर जिस समय पर यज्ञ करने बैठे थे, उनके यज्ञ को पूरा करने के लिए हनुमान जी और भैरव की और माँ आदिशक्ति की, देवी की कृपा की जरूरत थी। भगवान कृष्ण के आदेश पर देवी और महाबली हनुमान वहां पर विराजमान थे, बस भैरव भगवान को लाना था। तब भीम को उस समय पर माता वैष्णो के दरबार, जो आज वैष्णो देवी कहलाता है, वहाँ से कहा गया था कि वहाँ से भैरव जी को लेकर आना है अपने। जब भीम वहाँ पहुँचे तो भैरव जी ने कहा अपने कंधे के ऊपर बिठा कर लेकर जाना है, जहाँ पर आपने विराजमान किया, जहाँ नीचे रख दिया मैं वहीं पर विराज हो जाऊँगा। उस समय पर दोस्तों, जो इंद्रप्रस्था के पीछे आज की डेट में जो पुराना किला है दिल्ली का, उसके पीछे जो किलकारी भैरव मंदिर है, वहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी और भीम जो कि थक चुके थे वहीं पर नीचे रख दिया उन्होंने। और भगवान भैरव नाथ और काल भैरव या बावन भैरव ये बिल्कुल अलग अलग है, याद रखिएगा। तो वहां पर जब नीचे विराजमान हुए वो, अब यज्ञ से थोड़ी दूरी पर थे, कृष्ण भगवान का आदेश था, नॉर्मल सी बात है, टाल नहीं सकते थे। तो उपस्थिति का होना बड़ा जरूरी था उनका। ऐसे में उन्होंने वहां से एक हुंकार भरी, कह सकते हैं किलकारी मारी बड़ी जोर से, पूर्ण होती के टाइम में, जिससे कि युधिष्ठिर का जो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान भैरवनाथ वहां पर किलकारी भैरव के नाम से स्थापित हुए। उनका यह प्रयोग है दोस्तों, और सात्विक प्रयोग है, पूर्णतः सात्विक है कार्य दोस्तों। इसमें महाबली, माता वैष्णो और भगवान भैरवनाथ तीनों करते हैं। जीवन के हर दुख को दूर करने के लिए सक्षम है, हर परेशानी से भिड़ने के लिए सक्षम है। बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना हो, हनुमान जी से भी भिड़ गए थे, सालों साल युद्ध चला था, माता वैष्णो देवी से युद्ध चला था, इतने भयंकर और शक्तिशाली हैं। और अपने टाइम पर, जमाना नहीं कहेंगे, अपने समय के भयंकर अघोरी हैं। तो दोस्तों, इनका ये जो प्रयोग है, इसको करके आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। कैसा भी आपका कोई कार्य रुकावट में हो, परेशानियां कैसी भी हो, कोई भी शत्रु पीछे पड़ा हो, तंत्र मंत्र हो, किसी भी प्रकार का, सबसे निजात पा सकते हैं। और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो रुक जाए। कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, आज ही किसी का मैसेज आया, तो ऐसे में यह प्रयोग दोस्तों किसी को भी दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, और पूर्ण विधि बताई जा सकती है। उसका कार्य करेंगे भगवान भैरवनाथ। विधान क्या करना है और कैसे करना है वीडियो में पूरा बताया जाएगा, ध्यान से देखिए, सुने, समय नष्ट ना हो आपका। अब इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी अष्टमी से, चाहे वो अमावस्या के बाद की हो या पूर्णिमा के बाद की हो, 8वां दिन, या फिर किसी भी बुधवार से या रविवार से शुरू कर सकते हैं। प्रयोग बहुत सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि सात्विक है, नॉर्मल है। माता वैष्णो देवी की फोटो वो आपने लानी है, विराजमान करनी अपने सामने चौकी के ऊपर। जिस समय आप ये प्रयोग करेंगे, क्रिया करेंगे, यानी कि आसन के ऊपर विराजमान होकर, आपका खुद का मुख जो है वह उत्तर या पूर्व, इन दोनों में से किसी एक दिशा में, या फिर इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, त्रिकोण, ईशान, उस कोण के अंदर बैठना है। अपना खुद का मुख रखना है, अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी आप समझते हैं वह लगाएं। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही आपने वस्त्र धारण करना है। माता वैष्णो देवी का फोटो लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। सामने सुपारी के ऊपर, सॉरी माफी चाहते हैं, चावल के ऊपर एक हनुमान जी के रूप में सुपारी और एक भगवान भैरवनाथ जी के रूप में सुपारी की स्थापना दें। लाल रंग से रंजित कर सकते हैं। अब इसके बाद तीनों को आपने पूजन देना है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें,
पहले माता वैष्णो देवी का, फिर महाबली हनुमान जी का और भगवान भैरवनाथ का। उसके बाद अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों से जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद गुरु मंत्र की दोस्तों एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जाप करें, दोनों से पूर्ण सफलता और सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद दोस्तों ये जो मूल मंत्र है आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र की आपने एक माला का जप करना है, सिर्फ एक, और 40 दिन करना है। साधिका कैसे करती हैं दोस्तों, काफी वीडियोस के अंदर हमने बताया कि बोल नहीं सकते, जो इस क्षेत्र की हैं और जो रेगुलर तंत्र मंत्र जप या फिर कोई भी टोना टोटका करती है, उनको पता है किस प्रकार से वह इसको क्रिया को आगे बढ़ा सकती है 21 दिन के बाद। पहले दिन दोस्तों अपने जो भोग देना है, लड्डू का भोग भगवान भैरवनाथ जी के आगे, 1 बूंदी का लड्डू, 5 लौंग, 5 बतासे। भगवान बजरंगबली के आगे जो सुपारी रखी है उसके आगे 1 बूंदी का लड्डू तुलसी पत्थर के साथ उसके ऊपर रख के, तुलसी का पत्ता। और माता वैष्णो देवी के लिए एक कढ़ाई बनानी है, कढ़ाई बोले तो हलवा बनाना है कढ़ाई के अंदर, आटे का या सूजी का, वो आपको जो मिल जाए। हलवा बनाकर दोस्तों अग्यारी करनी है पहले दिन, फिर नेक्स्ट वीक, यानी अगर बुधवार को किया तो फिर अगले बुधवार, अगले बुधवार, अगले बुधवार और अगले बुधवार, ये रेगुलर चलेगा जब तक क्रिया चलेगी। हलवा बनाकर थोड़े से चने बनाकर, जैसे ही कन्या पूजन वाले दिन बनाया जाता है हलवा, और चने बनाए जाते हैं काले। कम से कम 1 पूड़ी, नहीं तो 5 पूड़ियां। अग्यारी जो उपला होता है दोस्तों, गाय के गोबर का कंडा, वह सुलगाना है। सुलगाकर उसको 2 जगह पर बांटना है, एक जगह माता रानी को देना है भोग, और एक अग्यारे के ऊपर भगवान महाबली और भैरवनाथ जी को देना है। अग्यारे को अंगार बनाए, किसी भी हवन कुंड में किसी पात्र में रखें, कपूर से उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करें, सरसों का तेल डालकर, थोड़ी सी पूड़ी लें, थोड़ा सा उसके अंदर हलवा डालें, यानी कि छोटा सा टुकड़ा पूड़ी का, थोड़ा सा हलवा उसके अंदर ले और थोड़े से चने, माता रानी को अग्नि में भेंट स्वीकार करें। माता रानी मेरी सेवा है, स्वीकार करें माता वैष्णो। इस प्रकार 5 बार सेम जो भैरवनाथ जी के आगे लड्डू रखा था, वो लड्डू में से 5 टुकड़े चने के बराबर के वो उनकी अग्यारी के ऊपर देना है, और भगवान हनुमान जी जो हैं उनके लड्डू में से भी 5 टुकड़े तोड़कर हनुमान जी को देने हैं। और बाकी का भोग जो बचेगा आपने स्वयं खाना है, जो ये साधना कर रहा है या रही है, घर में किसी को नहीं देना। जिस समय आपका प्रयोग पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, 40 डेज कंप्लीट होने के बाद एक बात याद रखिएगा, जितने दिन प्रयोग चलेगा, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना आपने। जमीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोना है। बेड पर सोते हैं डबल बेड पर, तो उसका गद्दा हटा के हल्का सा बिस्तर बिछाकर सोना है। लकड़ी के तख्त के ऊपर बिस्तर बिछा के सो सकते हैं हल्का। याद रखिएगा, भोजन करना है हल्का और एक समय संध्याकालीन। दिन में दूध, फ्रूट, चाय वगैरह ये सब कुछ ले सकते हैं आप। जिस समय आपको ये कंप्लीट हो जाता है, 40 डेज कंप्लीट हो जाते हैं आपके, उसके बाद पूर्णिमा के बाद 8वां दिन अष्टमी, अमावस्या के बाद 8वां दिन यानी कि अष्टमी। इन दिनों महीने में 2 बार और नहीं तो कम से कम 1 बार अमावस्या के बाद की जो अष्टमी है उस दिन ये कढ़ाई पूजन आपने करना है, सेम भोग के साथ। 2 लड्डू और कढ़ाई, चने और पूड़ी, ये भोग देना ही देना है हर हाल में। सूतक या पातक लगता है, यानी कि किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है, ऐसे में आप छोड़ सकते हैं। आपका दोस्तों कोई भी कार्य क्यों ना हो, कैसा भी कार्य क्यों ना हो, अपने आप बनता चले जाएगा। भयंकर से भयंकर शत्रु पीड़ा है, नष्ट हो जाएगी। शारीरिक बाधा है, पीड़ा है, कोई बंधन है, सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी का बंधन है, वह दूर हो जाएगा। तांत्रिक कोई पीछे पड़ा हुआ, उसका तंत्र नष्ट होगा। और इच्छा अगर आई मन में कि सर्वनाश हो,
वाकई में जैनमन वो व्यक्ति आपके पीछे दुख देने के लिए पड़ा होना चाहिए, तभी होगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपसे थोड़ी सी तू मैं या थोड़ी सी बदतमीजी वगैरह आप कहीं इसका सर्वनाश हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना करना। पर ये जो बात है, ये हकीकत है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब जैसा कि हमने कहा कि किसी ने आज क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पर कि गुरु जी, जो कल वाला हमने भैरव जी का मंत्र दिया था, जो कि मेन शत्रुनाशक है, तो क्या किसी को दे सकते हैं? ऐसे में दोस्तों, किसी भी परेशानी के लिए व्यक्ति की कोई भी काम करने के लिए यह प्रयोग दिया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है। लेडीज नहीं कर सकती है, जेंट्स करें उसके घर के अंदर। और आप यकीन मानिए, इस दौरान 40 डेज के अंदर आपको बहुत अनुभव होने वाले, तरह तरह के अलौकिक अनुभव। भगवान कृष्ण, हनुमान जी, वैष्णो माता, भगवान भैरवनाथ, सभी के दर्शन होने वाले, सभी के। एक बार करके देखिए, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।